अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और स्पीकर रूलिंग के बाद आईनी बहरान पैदा हुए। आज तीसरा यानी सोयम है, तीसरा दिन है और इस हवाले से बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ ट्वीट्स भी आ रही हैं, कोई इसको तीसरे दिन से और कोई सोयम से और ना जाने किस किस चीज़ों से पुकारा जा रहा है। तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने आईनी सूरत हाल पर होने वाले आज खुद नोटिस केस की तीसरी समाअत की है और इस तीसरी समाअत के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम वफादारी की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून की बुनियाद पर फैसला देंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से DGISI DGMI को बुलाकर उनसे शहादत लेने की दरख्वास्त अदालत में की गई है, जबकि रज़ा रब्बानी की तरफ से कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मुबैना केबल है जिसके अंदर धमकी दी गई थी हुकूमत गिराने की, उसके मीटिंग मिनट्स, ओरिजिनल केबल और जो है वो मंगवाई जाए। और इसी तरह से ये भी अदालत से दरख्वास्त की गई है कि 3 अप्रैल की सूरत हाल के ऊपर वापस लेकर जाया जाए। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी इंकशाफ किया है कि वो तारीख का मुजरिम नहीं बनना चाहेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? वज़ीर आज़म को साबिक कहने के बाद एक नई बहस शुरू हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ? शराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल और हसनात मलिक। हसनात मलिक साहब से पूछते हैं, लेकिन नासिर साहब आज की हुआ? देखिए, एक लाइन में अगर मैं आपको कहूँ ना, तो रज़ा रब्बानी साहब ने एक लाइन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्हें कहा ये जो कुछ हुआ है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीकर ने रूलिंग दी है और फिर प्राइम मिनिस्टर ने 8 मार्च से अब तक होने वाले बहुत सारे इकदाम हाँ, जो रूलिंग दी है कि उन्हें वोट काउंट होने ही नहीं दिया और हाउस प्रोरोग कर दिया। वोट मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्डर फवाद चौधरी साहब के जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे उनके, तो उन्होंने एक लाइन में ये कहा कि दिस इज़ अ सिविलियन कू इन हाइब्रिड सिस्टम, यानी ये एक तरह का सिविलियन कू है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको पता होगा, फ़ौरन बाद ही उन्होंने डिसोल्यूशन, ये फौजी नहीं शहरी बगावत है, ये शहरी सिविलियन है, सादा बगावत, फौजी बगावत, फौजी यानी कि फौजी बगावत का इसमें माकूस, यानी सिविलियन हुकूमत की तरफ से बगावत है, यानी हुकूमत की तरफ से बगावत है। शहरी बगावत तो नहीं लफ्ज़ सही प्रॉपर होगा। यानी हुकूमत ने खुद ही अपनी बगावत की है, क्योंकि हुकूमत ने अपने खिलाफ खुद ही बगावत कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी असम्बली भी डुबो दी है ना। तो और मैंने किसी साहब से पूछा था कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तो टाइटैनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, वो तो डूब गया था। तो उन्होंने कहा तो हमने भी तो असम्बली डुबोई है। तो ये मतलब ये एक लाइन में आज की कार्रवाई है कि उन्होंने ये कह दिया कि ये सिविलियन कू था। नहीं, ये तो वकील का मौक़िफ़ है ना, अदालत की तरफ से। मेरा जो वन लाइनर है वो यही है कि चीफ जस्टिस ने 2-3 बातें की हैं। एक तो अबूरी हुकूमत से पहले हम इस मुकदमे की समाअत मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है वो रुका हुआ है, हर चीज़ तो स्टैंड स्टिल है। तो मतलब ये बात। और हसनात साहब, आपको चीफ जस्टिस की आज कौन सी, अटॉर्नी जनरल पे ज़रा हाथ तौला रखिएगा। नहीं क्यों? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक अपना वो जो है ना, उन्होंने दे आर कीपिंग देयर कार्ड या क्लोज टू देयर चेस्ट। कोई ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स नहीं आ रहा है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है। दोनों तरफ सिग्नल मिल रहे हैं, असल सिग्नल का मेरा ख्याल है इंतज़ार है। तो सिग्नल यहाँ से वो मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, या बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा कि अगर आप PTI के वकीलों से बात करें वो कहेंगे हमारे हक़ में हो रहा है मामला। हुकूमत अपोजिशन के वकीलों से बात हो तो वो कहते हैं कि नहीं जजेस ये हो रहे हैं, 2 तो पक्के हैं, 3 ये वो उधर ये वो, मतलब कि जी ये 5, बल्कि अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि हमारे साथ जाएंगे। इतना बड़ा ग्लेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, इसको कैसे कंडोन किया जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि अभी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जिस तरह कैजुअल तरीके से सुन रही है, ये मेरा ख्याल है कि इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल की तारीख, मेरा ख्याल है उन्हें एज ए चीफ जज सबसे, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट केस था उनकी हिस्ट्री में। हाँ, क्या मतलब अभी है यानी केस है, उसमें एज ए चीफ जस्टिस उन्होंने करना ये था कि जी वो अगर फुल कोर्ट बना देते तो उन पे जो प्रेशर था वो ख़त्म हो जाता, मेजॉरिटी जजेस चले जाते, पता चल जाता। सारा चीज़ उन्होंने अपने हाथ में रखी है, मतलब है कि मैं
और सबको पता है कि 5 में से 3 उनके बहुत करीब, जो एक यहाँ एक जुडिशल पॉलिटिक्स देखें या जो भी देखें, और वो जिस तरह बहुत से केसेस में इकट्ठे ही मुनीब साहब, एजाज साहब, बंदयाल साहब, और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा, मतलब है उनकी लाइन और लेंथ एक ही रहती है जहाँ जो एक ये इंटरनल जो एक मामलात है, तो उन्होंने हर चीज़ अपने हाथ में रखी है। अब जहाँ भी वो जाएंगे अब सारा कुछ बंदयाल साहब पे आएगा, सारा कुछ बंदयाल साहब, उनको उन्होंने बेहतर होता कि वो फुल कोर्ट बना के ये चीज़ें जो है वो चली जाती कि सुप्रीम कोर्ट। अब ये क़य्यूम साहब 22 करोड़ अवाम का फ़ैसला 3 जजेस करेंगे, मतलब है 2 की तो वक़्त नहीं है ना कि अगर 3 मेजॉरिटी हो जाती है कहीं भी किस साइड पे तो 3 ने फैसला करना, इतना बड़ा फैसला वो 3 जजेस करेंगे। और जहाँ तो कंपोजिशन ऑफ बेंच असल मेरा ख्याल है तो उसमें सारे मामलात गलत हुई हैं। फुल कोर्ट होता तो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अब शकूक व शुबहात भी बढ़े हैं, बातें ज़्यादा हो रही हैं, मज़ीद होंगी, जिस तरफ भी जैसे भी फैसला होगा मेरा ख्याल है मतलब है कि कल का दिन इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि अगर उसमें हुकूमती टीम की तरफ से अटर्नी जनरल या ये सब कल अपने आप को 3.5 घंटे में अभी तो कहते हैं मैं 27 में हूँ, मतलब अदालत की मामनत कर रहे हैं। और मेरे तो अभी कल पीटीआई की बात है नासिर साहब, वैसे अमूमन होता ये है कि अगर कोई जुर्म हो, कत्ल हो जाए, तो कत्ल मुर्दा तो जिंदा नहीं होता ना, हाँ कातिल को जो है वो सजा दे दी जाती है। तो आपको यहाँ क्या होते नजर? आपने खुद ही जवाब भी दे दिया। तो मैं देखिए, आज तो कल तो पीटीआई की बारी है ना, तो उन्होंने एक बड़े मज़े की बात एक वकील साहब ने तो कर दी है ना, इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने, कि दी अदर साइड हैज़ फेल्ड टू असिस्ट। तो वो उस पर उन्होंने इमरान खान साहब कहने लगे मैं आई एम फ्रॉम द फॉर्मर पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ, तो और उन्होंने मखदूम अली खान और रज़ा रब्बानी वगैरह जो सारे इतने दलाइल दिए हैं, उन दलाइल को एक लाइन में उड़ा दिया। क्या कह के उन्होंने ये कह के उड़ा दिया है कि दी अदर साइड हैज़ फेल्ड टू असिस्ट। तो इस पे सारे हैरान हक्का बक्का रह गए। तो उस पर शायद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये भी कहा कि कल तक तो ये हमारे साइड पे थे। तो बहरहाल आज़म नहीं, एहसन बून साहब ने कहा, असल में मेरे सामने वो आगे बहुत रश था, मुझे नजर नहीं आता। नहीं, मुझे नजर आया था, मुझे पता है। एहसन बून साहब अपनी वो कुशन वाली कुर्सी से उठे और उठ के उन्होंने कहा। लेकिन आज ये क़य्यूम साहब, मैं तो हैरान हूँ। नहीं, ये वाकया पूरा हो लेना। नासिर साहब, माइक आपके पास है, आज आपका माइक नहीं हम छीनेंगे। ये माइक फिर उधर रखें ना। नहीं, ये यहाँ पे रखेंगे, वो है उनके पास माइक। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आज मखदूम अली खान, हमारा माइक है, हम दोनों का। मखदूम अली खान साहब ने एक बड़े मज़े की बात भी की है। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट की जो सजेशन है ना कि फॉर्मर चीफ जस्टिस को बना दिया जाए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये एक अटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की, और ये लोडेड विद वो मेलेफिडी है और इन बैड टेस्ट भी है। हाँ। और मतलब ना सिर्फ ये कि अदलिया पर असरअंदाज होने की भोंडी अंदाज में कोशिश है, हाँ, बल्कि ये गैर कानूनी भी है, और इस सब के साथ साथ इंतहाई बदज़ौकी भी है, इंतहाई इन बैड टेस्ट है। तो इस पे चीज़ें जस्टिस ने कहा यस, उन्होंने कहा यस, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी देखें ना नासिर साहब, जो हसनाद साहब, ये जो नहीं के लिए कोई एज का है, नहीं, कोई नहीं, कोई एज, वो पता बाकी यार शुक्र है कि नहीं है केयर टेकर के लिए, वरना उसके लिए फिर नहीं चैलेंज नहीं हो जाएगा, वरना शायद 8 साल और छोटा होना पड़ता। नहीं, लेकिन उसमें केयर टेकर ने तो सिर्फ इलेक्शन कराने ना, तो उसने कौन को लीड तो करना नहीं। वो नस्ला टावर के मुतासिर के रिलीफ पैकेज भी तो देना होगा ना उन्होंने। नहीं, वैसे एक बात है कि वो उन्होंने बनाया तो कराची जो है ना, वो फिर से कुछ डेवलपमेंट के काम शुरू हो गए। एजेंडे थे कराची के जो रह गए थे, वो भी कंप्लीट पूरे होंगे केयर टेकर के लिए, और फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। वही बात है। मेरा तो सर्कुलर ट्रेन, अच्छा नहीं हुई है वैसे, सर्कुलर ट्रेन तो बनी वो सर्कुलर ट्रेन बनी 3 महीने में है। अब देखें इनमें से मेजॉरिटी, यार एक मिनट ठहर जाए ना, मुझे सवाल आने दे, सवाल तो पूछ लो। मैं गुलजार साहब की बात कर रहा था कि ये जो बेंच है, इसमें से कुछ जजेस को उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लाया, प्रपोजल दी, जुडिशल कमीशन में बैठ, और उनके साथ हुकूमत के जिस बंदे ने भी बताया, जिसने भी जो भी हुकूमत का शरीफुद्दीन पीरज़ादा है, उसने जो कहा है कि जी इस टाइम पे केयर टेकर हुकूमत का शरीफुद्दीन पीरज़ादा है या इमरान खान की जो सियासी कब्र है वो खोदने वाला है वो। मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं जिम्मेदार PTI के 4 जो लीगल माइंड है ना, वो कहते हैं इस प्लान में हमारा कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। 3-4 लोग जो है ना, जो PTI के सारे इशारे फैसलाबाद के घंटा घर, मतलब वो कहते हैं कि नहीं सारे उधर आप जिससे भी करें ना, कोई कह रहा है कि 20 मिनट पहले, हमें तो 7 मिनट पहले पर्ची दी गई,
एक कह रहा है कि मैंने मुखालफत की, इस वजह से उन्होंने कहा जी हर चीज़ में ये तो मुखालफत करता है, अलग करें। तो ये मेरा ख्याल है जिसने भी प्लान, ये वन मैन प्लान है, वही कह रहा हूँ ना, और ये ऐसा प्लान है घर की अच्छा, तरह सारे रास्ते एक ही शख्स की तरफ जा रहे हैं। जमहूरियत मेन इस कॉन्स्टिट्यूशन की कंपोनेंट है, सीलियंट फीचर है, वो जमहूरियत है। इस यानी सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को बचाना है। जमहूरियत यहाँ इमरान खान साहब ने अपनी पार्लिमानी कमेटी में नहीं बताया ये मैं प्लान कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपने एक उनको पता था वहाँ भी सिंगल पार्टी और यहाँ हाउस और ये जो नाम बन रही है। मैं आप उधर ये सारी चीजें आगे बॉस ने एक चीज ध्यान में रखें, 2 इज अ कंपनी 3 इज अ क्राउड, तो ऐसी बातें शेयर नहीं की जाती, तो वो जो जरा 2 के पास ही होगी ना। नहीं देखे ना, फिर वो बात है कि जी कहाँ से एंडोर्समेंट मिली, जो लॉ मेकर पीटीआई वाले आप पछता रहे हैं कि 5 साल साहब हर चीज का जो है ना आइन के अंदर तरीकाकार दिया हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर एडा भी और यार जो इस तरह की बातें होती हैं ना वो बाहर शेयर की जाती हैं यार, आप कैसी बातें लेकिन इधर वे कयूम साहब, इमरान खान साहब की जो हाइब्रिड रजीम या जो भी कहें, उसने जमहूरियत को जो नुकसान दिया पहुँचाया वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि रूलिंग को सेट असाइड करती है, तो फिर भी ये होगा कि पार्लियामेंट पे कम अज़ कम एक लग जाएगा चेक के जी इस तरह की बात, जो भी इधर ही बात है वो लिखेंगे कि यार इस तरह का नहीं कर सकते। नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखेंगे, स्पीकर की रूलिंग ठीक है या नहीं ठीक है। लेकिन आप ये करना पड़ेगा ना, आप एक ऐसे आदमी को आपने दे दिया सिस्टम, अब पार्लियामेंट अगर इमरान खान साहब के आगे होगा और स्पीकर उनके हाथ में होगा, वो तो सदारती निज़ाम भी स्पीकर के थ्रू ले आएंगे, 10 बंदों को क्या कुछ MNAs को कहेंगे गिरफ्तार करा लो इनको। अच्छा, आपको लगता है कि आपको नासिर साहब आपको ट्रीजन के केसेस बनेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, इमरान खान साहब इस सिचुएशन के लिए और उनके सामने अगर ये रूलिंग रहती है और वो स्पीकर आगे उनके पास आ जाता है, ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट रखती है कि जी स्पीकर जो मर्जी स्याह सफ़ेद कर ले, और तो फिर ठीक है। कल को स्पीकर रूलिंग के जरिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी घर भेज देगा कि उन्होंने रूलिंग दे दिया। आज सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि पार्लियामानी सिस्टम को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, 2 चीज़ें। नहीं, वो बात ठीक आ गई। मेरा सवाल तो नासिर साहब आपसे है कि मखदूम अली खान साहब ने DG ISI या प्रीमियर एजेंसी के इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स जो हैं उनको के भी अदालत इन चैम्बर्स सुन ले उनको, और दूसरा रज़ा रब्बानी साहब ने कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि जहाँ पे तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ शामिल थे उसमें, वहाँ के मीटिंग मिनट्स जो हैं वो मंगाए जाएँ। ये सारा कुछ हो पाएगा? नहीं, देखिए अदालत ने इस पे क्या कहा? देखिए वो अदालत ने तो बेसिकली यही कहा है कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी पे जाएंगे, हम डिफेंस की पॉलिसीज़ में या फॉरेन पॉलिसीज़ में या जो स्टेट पॉलिसीज़ में हम उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे ना। इमरान खान साहब सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि ये साजिश है और साजिश करने वाले ये मिले हुए हैं और ये गद्दार हैं और ये इस्टेब्लिश हो गया। ये बात बार बार कह रहे हैं, वो तो वो उसका फैसला दे के हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो वो बार बार इधर से दूसरी साइड से यही कहा जा रहा है ना कि पहली बात तो ये है कि स्पीकर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जब वोट काउंट का दिन है तो वो आर्टिकल 5 को इन्वोक कर दे। आर्टिकल 5 को इन्वोक नहीं किया जा सकता। आपको पता है आर्टिकल 5 आर्गुमेंट्स तो सबके यही थे। हाँ, लॉयल टू द और ना ही रूल्स के अंदर वो ये है कि वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है उसकी नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है ना रूलिंग दे सके, लेकिन उस पर वोटिंग होना लाजमी है। वोटिंग लाजमी है, लेकिन अब वो ये भी साथ कह रहे थे कि अगर आपको हमारी मुहिम वतनी पे शक है तो फिर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बुला के उनसे हमारे बारे में ब्रीफिंग ले लें, क्योंकि वो तो उनका तो चेक होता है हर एक के ऊपर। वो देख रहे होते हैं कि हमारे किस किस फॉरेन स्टेट के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, नहीं हैं, क्या नेक्सेस है, क्या नो कॉन्फिडेंस उन्होंने फ़ंड की है, ये सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। और दूसरा जो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से आप अगर मंगवा लें तो उसके नासिर साहब ये सब कुछ तय होने में एक वक्त लगेगा ना, तो उस वक्त के दौरान जो आज की सूरत हाल है ये किस तरफ जाएगी, ये ऊँट किस तरफ बैठेगा? देखें, जिस तरह भी हसनान साहब ने कहा है कि जजेस आर कीपिंग मतलब जो ये कार्ड है वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट, अभी ये समझ में नहीं आ रही। लेकिन देखें ये कहना कि जो दूसरी साइड साहब, मेरा ख्याल है कि अभी भी मरीज़ जो है ना उसकी आखिरी सांसें आ रही हैं, अगर उसको वेंटिलेटर के जरिए से उसका सांस बहाल कर दिया जाए ना तो उसके बचने की उम्मीद है। मैं उसी साइड पे आ रहा था कि वो वेंटिलेटर का तरीका यही है कि आप जो असेंबली जो डिसॉल्व हुई है वो डिसीजन वापस लें और उसको दोबारा रिस्टोर करें, और रिस्टोर करने के बाद आप दोबारा वोट काउंट करें। ऐसा हो जाएगा? ये रज़ा रब्बानी साहब ने तो कहा। नासिर साहब, आप जो है ना एक जगह नहीं बैठते, मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ का इंतजार कर रही है, किस चीज़ का मुझे कोई समझ नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस भी लिया और
नहीं आप बताएं, हमें क्या रिलैक्स चीज़ें कोई जैसे मुल्क में सारा कुछ बड़ा स्मूथली चल रहा है। देखें यहाँ तो मेरा ख्याल है अफ्तारी के बाद भी जजेस को बल्कि ये आधा घंटे में पौने घंटे में इसमें ऑर्डर कर देना चाहिए था जो भी जिन। देखें ये मुल्क के हालात जो इस वक्त है ना सूरत हाल है, दिन ब दिन जो हालात बन रहे हैं, आप कैजुअली जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है चल रही है और इसको लंबा किया जा रहा है, मेरा ख्याल है ये PTI के लिए तो फेवर है कि उनको इस तरह के जितना लंबा होगा। अब केयर टेकर के लिए आज बात भी हुई, अब चीफ साहब ने मेरा ख्याल है उनकी ये नहीं था। जब जैसे इजाजुल एहसन ये ऑब्जर्वेशन देते हैं ना, जैसे कल भी दी थी और आज भी दी थी कि आइन की तशरीह जल्दबाजी में कैसे ये हम इनहेस्ट नहीं कर सकते, हम इनहेस्ट नहीं कर सकते और ये वो तो पता लग जाता है कि यार अच्छा की इरादे की नहीं असल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ वो खोल देते हैं रास्ता, बात खोल देते हैं। इससे बड़ी अर्जेंसी क्या होगी? मैं तो ये समझ, पहले तो मुझे कंपोजिशन पे सीधी बात है कि ये फुल कोर्ट बैठ जाता अगर मुनीब साहब की थे तो वो सारे प्रोसीडिंग में आ जाए ना, ये आप कर रहे थे। और दूसरा जो प्रोसीडिंग है एडवर्सोरियल, वही मैंने, लेकिन अब मसला ये है कि वहाँ उससे आगे निकल नहीं सकते। अब सुप्रीम आपके ख्याल के अंदर पांचों जजेस के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जस्टिस इजाजुल एहसन का रुझान कहाँ लगता है? चीफ जस्टिस इधर हैं या इधर हैं? मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो PTI की तरफ है, न ये कह सकता हूँ कि वो अपोजिशन की तरफ है। वो बड़ा देख रहे हैं, मुझे नहीं है कि इंतज़ार किस चीज़ का है। मैं तो ये मतलब ऑब्जर्वेशन भी नहीं आ रही मुझे तो आज बेंच की जो है ये लग रही है वो 4-1 की लग रही है। वैसे आपको क्या लग रही है? नहीं, मुझे तो कोई नहीं आ रही। मैं तो मेरे ख्याल में आपको क्या मुनासिब टाइम का वो मुनासिब टाइम, मैं क्या ये भी उमर था बंदेल साहब की मुनासिब वक्त पे मुनासिब हुक्म करेंगे। अब वो मुनासिब वक्त कब आएगा और मुनासिब हुक्म क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन देखें वासु ने अब वो बेसिकली आर्टिकल 69 का जो हर्डल है ना उसे क्रॉस करना इतना आसान भी नहीं है, वो ही कोशिश हो रही है। और देखें उसके लिए यही देखें साबित करना है ना कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि मेरे ख्याल में साबित हो चुका है। जो मखदूम अली ख़ान साहब ने या रज़ा रबानी साहब के जो आर्गूमेंट्स थे या सलाउद्दीन ने या अहमद साहब ने या और भी जो दीगर वकला हैं वो यही इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये मैलिस है। मुस्तफा रमदे पेश हो रहे हैं ना, वो भी थे तो उन्होंने भी अडेप्ट किया है उनके। ज़्यादातर लोगों ने मखदूम अली ख़ान साहब के किया। देखो ना उस साइड ने तो केस अपना निपटा दिया है ना। हाँ, अब यहाँ पे अदालत को चाहिए था एक किसी को सुन लेते, अटॉर्नी जनरल को सुन लेते। और नहीं देखें ये तो नहीं हो सकता ना, वो दोनों नासिर आज 1 घंटा सुन लेते ना, क्या था? मेरा तो ख्याल है कि यूं साहब ये सो मोटो था, पूछना ही उनसे था कि ये अटॉर्नी जनरल साहब या स्पीकर से कि जी आप बताएं। जो मेरी इत्तला है स्पीकर के लीगल एडवाइज़र थे लतीफ़ यूसुफ़ज़ई साहब, वो बैठे थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के लिए कासिम सूरी जो 2 साल से स्टे में बैठे हुए हैं। उमर ताब बंदियाल साहब के बेंच ने दिया है ना। मैं अब ये क्या मतलब उस तरफ नहीं जा रहा। बात ये है कि जो लतीफ़ यूसुफ़ज़ई साहब है ना, उनकी ओपिनियन डिफरेंट इस पूरे मैटर में। स्पीकर ने क्यों नहीं रूलिंग दी? ये जो कह रहे हैं ना कि स्पीकर ने जो लतीफ़ यूसुफ़ज़ई साहब, कल खबरें चल रही थी कि वो कहीं किसी ज़राए मैंने कहीं देखी है मीडिया पे कि असद कैसर साहब वाज नॉट इनक्लाइंड टू डू दिस सच थिंग्स, तो इसलिए उनको पीछे रखा गया। मैंने तो ये भी सुना था कि उन्होंने किसी मीटिंग में ये कहा है असद कैसर साहब ने, ये पता नहीं सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम, किसी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि वोट काउंट का दिन है और वोट काउंट ही होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये मेरी मतलब मैंने सुना किसी से, तो इसलिए ये बावर किया जाता है कि वो इनक्लाइन नहीं थे जो आपने बात की है, इसलिए डिप्टी स्पीकर को लेके आया गया। लतीफ़ यूसुफ़ज़ई साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि यारियां दोस्तियां लाए तो आइन और कानून को देख के फैसला करेगी ना अदालत। लतीफ़ यूसुफ़ज़ई साहब जो एडवोकेट जनरल, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को, मैं समझ गया हूँ। और उन्होंने कहा आज आ जाए ना, तो आपको नहीं अंदाजा हुआ कि अदालत क्या सोच रही है और कब तक फैसला देगी? मेरा ख्याल है कि अभी तक ये भी नहीं समझ आ रही कि वो अपोजिशन की साइड पे जाएंगे, जो खराब करते हैं ना, मुझे सबसे चिढ़े इस बात से, अपोजिशन की साइड पे जाएंगे या वो आप कहें PTI साइड पे जाएंगे, वो कोई अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि ये नासिर साहब आपके ख्याल में कल फैसला आ सकता है? नहीं, कल मुझे नहीं लग रहा फैसला, ये जुमे तक जाएगा, क्योंकि अली जफर साहब कह रहे हैं मैं 2 घंटे बोलूँगा, वो जो बाबर इवान साहब है वो कह रहे हैं आपने दूसरे केसेस में इतना टाइम दिया दूसरों को, ख़ास तौर पर वो तंज कर रहे थे, तो हमें भी सुने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम केयर गवर्नमेंट बनने से पहले ये ख़त्म कर देंगे। तो इस पर जस्टिस मंदुखेल जमाल खान मंदुखेल साहब ने उनसे पूछा बाबर इवान साहब से कि आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी, तो उन्होंने कहा आप बनाएंगे केयर गवर्नमेंट
उस पर कहा नहीं नहीं देखें हम मजलूम पार्टी है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा हूँ जो मजलूम है, जिसके 40 पंजाब से अगवा हुए और 22 बंदे जो है वफाक से अगवा हुए, तो हमें पूरा मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल देखिए अगवा हुए, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली है ना अलीम खान की, लेकिन और वो जो मगवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है ना नासिर साहब आपने, बहुत खतरनाक जो इलाही साहब जो कुछ कर रहे हैं पंजाब में, ये जमहूरियत है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जमहूरियत नाम्स होती हैं, ट्रेडिशंस होता है। यूके में कॉन्स्टिट्यूशन कब है रिटर्न, सारी चीज़ें वो। यहाँ तो जो इमरान खान साहब धज्जियाँ बिखेर रहे हैं ना पूरी जमहूरियत को, जो नाम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो अब मतलब अब देखें जिस तरह यहाँ हुआ डेमोक्रेट सारी चीज़ें हो रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट फाशिस्ट नाजीज, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे तो ये वर्स्ट देन मार्शल लॉ है, वर्स्ट देन मार्शल लॉ में मेरी असेसमेंट। चलें ठीक है। वो तो आज सलाउद्दीन साहब ने तो जर्मनी का भी एक मिसाल दी ना, जिसपे उन्होंने नाजी का मिसाल दी और उन्होंने साबित कर दिया हिटलर की और हिटलर नाजी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा वैसे आपस की बात है, हाँ यूनिफॉर्म में था, ये यूनिफॉर्म के बगैर है। देखें ये अगर आप देखें तो इन दोनों के हवाले से बहुत इमरान खान साहब हवाले देते रहे, हिटलर और मोदी का हिंदुत्व, ठीक है नहीं वो नहीं, इनसे और ये मुतासिर बहुत लगते हैं। बहरहाल जी जो लेकिन सलाउद्दीन साहब ने उन्हीं का जवाब उन्हीं के मुंह पर मार दिया कि हिटलर तो आप है। तो बहरहाल जनाब आज की सुप्रीम कोर्ट की इतवार रोज़े अव्वल था, पीर रोज़े दोयम था, आज रोज़े सोयम है। जो कुछ कौमी असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए किया, उसका दिन गुजरने के बाद वो जवाब दिया था वो हाँ वो जो है नासिर साहब ने बताया भी था। हाँ असल में मखदूम अली ख़ान साहब जो हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट के अंदर नासिर साहब एक ये बात भी की थी, उन्होंने कहा कि ये जो ना मैकार्थी का दौर लग रहा है अमेरिका का, कि वहाँ पे होता ये था कि जिस किसी को सज़ा देनी होती थी उसको रशियन एजेंट कह के उस पर रोज़गार के और ज़िंदगी के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो बिल्कुल उसी तरह से जो है आज की सूरत हाल है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हल्फ वाली बात है इसके ऊपर ही फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा था ना कि जनाब हम वफादारियों पे नहीं, हम कानून और आइन के ऊपर जो है वो फैसला देंगे। तो जनाब फिर उसके बाद मखदूम अली खान साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुलाने के बारे में कहा। हाँ केयर टेकर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रजामंदी दी है इन हालात में, जो कुछ किया है, आइन की धज्जियाँ बिखेरी, और गुलजार साहब शेरवानी सिलवा के बैठे हुए हैं या क्या, वो मतलब उनसे पूछा ही नहीं क्या होगा। अगर गुलजार साहब ने आज वो सिंध बार ने भी कहा कि क्लेरिफाई करना चाहिए गुलजार साहब को, क्या वो अगर गुलजार साहब ने रजामंदी दी इन हालात में जो कुछ हुआ, तो मेरा ख्याल है कि गुलजार साहब टू बी फेयर फिर तो पूरा इस इशू में उनको तो बिल्कुल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। कि अगर इन हालात में जिस तरह असम्बली तोड़ी गई, स्पीकर ने रूलिंग दी और उसमें वो तैयार हैं कि मुझे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट बेट है। अब ये देखना है कि उस बेट में वो आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेट होगा, नहीं आते तो फिर वो हेल्पफुल होगा। तो लेकिन अभी वैसे उन्होंने अदालती फैसलों के जरिए नस्ला टावर फलाना टिमकाना जो कुछ किया हुआ, उसकी वजह से कौन सा को उनकी सेहत पे कोई असर पड़ गया? फुल प्रूफ सिक्योरिटी ले ली थी उन्होंने। वो तो अब आगे अभी रजामंदी जाहिर की है कि नहीं, ये तो अभी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है, बड़ा ऑफिस होता है, पूरा पाकिस्तान उनके अंडर है। लेकिन जो इस तरीके से बन रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, देखें इसमें पूरा प्रोसेस अगर नहीं है, मेरा ख्याल है कि गुलजार साहब को ये चाहिए था कि वो पहले ये अगर उन्होंने ये बिल्कुल। और मुझे याद है नवाज शरीफ के वो ज़मानत का केस सुनते में जैसे गुलजार साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने ये मिसाल दी थी कि चाइना में तो करप्शन पे गोली मार देते हैं, तो उस पर जस्टिस आसिफ सईद गोसा और बाकी 4 जज साहबान ने पकड़ा था इनको। अभी यहाँ हाथ हौला रखे ये करप्शन। बहरहाल जी आज की जो समाअत हुई उसका सीधा अहवाल आप तक पहुंचा दिया है। अटॉर्नी जनरल ने तो ये कहा कि वो तारीख का मुजरिम नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन शायद कहीं और भी तारीख लिखी जा रही है जिसके अंदर वो मुलजिम ज़रूर हैं। इसी तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि अदालत की तरफ से गो के कल का दिन भी फिर आगे वाले कल पर मुलतवी हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि अदालत की ये बात कि हम कल जो है इसकी समाअत मुकम्मल करना चाहते हैं और इसी वाले से आज के मुकाबले में 1 घंटा पहले यानी 11:30 बजे
आज समाअत रखी गई है। आज भी 3.5 घंटे समाअत की और देखते हैं अदालत कल समाअत के बाद क्या कोई हुक्म देती भी है या फिर एक और कल हमारा आपका इंतज़ार कर रही होगी। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। चलाने के बाद